जो अग्निपथ वाला प्रदर्शन था उसमें तो पुलिसिया दमन हुआ है। कई 18, 19, 20 साल के बच्चों को जेल में डाला गया। हमने ये तय किया है कि अब आत्महत्या नहीं आंदोलन होगा। नमस्कार, मनदीप नाम है मेरा और आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार.com। इस वक्त देश में जो है बेरोजगारी का माहौल है और लगातार छात्र आंदोलन को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन आंदोलन में अभी भी छात्रों को सही रूप से अब सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुपम जी और संस्थापक भी हैं, इनके द्वारा बिहार में जो है अब आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम जी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी जैसे बेरोज़गारी का माहौल है बिहार में, ख़ास तौर पर सड़क पर उतरकर अग्निवीर के खिलाफ में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन उन लोगों का सफल नहीं हो पाया। तो आपकी ओर से क्या कुछ रूपरेखा है? देखिए, जो अग्निपथ वाला प्रदर्शन था उसमें तो पुलिसिया दमन हुआ है। हर ज़िले में FIR किया गया है। कई 18, 19, 20 साल के बच्चों को जेल में डाला गया और कई अज्ञात के नाम पर फिर कईयों को और डराया धमकाया गया है। ये पूरे बिहार में हुआ है, अन्य राज्यों में भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है और आंदोलन का दमन करने की कोशिश हुई है। लेकिन खैर ये तात्कालिक दमन है। युवाओं की आवाज़ को लंबे समय तक कोई भी ताकत दुनिया में और इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि दबा के रख लेगी। हमारी ये कोशिश है अब कि हम बिहार में अगले 2 महीने तक लगातार हैं और बेरोज़गारी के खिलाफ एक हल्ला बोल यात्रा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 16 अगस्त से हो रही है और 23 सितंबर को पटना में एक विशाल सम्मेलन के साथ जिसका समापन होगा। 16 अगस्त को इसकी शुरुआत गांधी आश्रम भीतिहरवा पश्चिमी चंपारण से होने वाली है, इसी 16 अगस्त से। और उसके बाद बिहार के हर ज़िले में होते हुए हम हर ज़िले में जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, सभा करेंगे, जन जागरण का काम करेंगे, आंदोलन के लिए तैयारी करेंगे, लीडरशिप को तैयार करेंगे, टीम को तैयार करेंगे, ताकि आने वाले समय में जब बड़ा आंदोलन हो तो उसको बिल्कुल स्थानीय स्तर पर भी उसमें मजबूत नेतृत्व हो। सरकार लाख चाहे कि प्रायोजित ढंग से उसमें हिंसा करवा दी जाए, उसको अराजक बना दिया जाए, लेकिन सरकार को हम सफल ना होने दें और इस आंदोलन की सफलता शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन हो। और बेरोज़गारी जो आज इस समय जीवन मरण का सवाल बन चुकी है हमारे देश में, मतलब वो भी सरकार की नाकामी और वादा खिलाफ़ी के कारण। आज आत्महत्या की खबर आम बात हो गई है बेरोज़गारी के कारण। और भारत जैसे देश में जो युवाओं का देश है, मतलब 70% तक की आबादी जो है वो 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है, उस देश में युवा आत्महत्या कर रहा है। हमने ये तय किया है कि अब आत्महत्या नहीं आंदोलन होगा, सकारात्मक आंदोलन होगा, समाधान के लिए होगा और सरकार और पूरे राजनीतिक तंत्र पर यह दबाव बनाया जाएगा कि वो युवाओं के भविष्य से इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। देखिए, SSC हो, UPSC हो, रेलवे हो, सेना भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, सिपाही भर्ती हो, हर जगह एक ही कहानी है। केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हर जगह एक ही कहानी है। किसी को चिंता नहीं है असल में। जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं ना राष्ट्र निर्माण की, देश की, तो देश का भविष्य क्या होता है? युवाओं का भविष्य ही होता है ना। जो युवाओं का सामूहिक भविष्य वही देश का भविष्य होता है। जब युवाओं का भविष्य अंधकार में है तो देश का भविष्य कैसे बेहतर हो सकता है? हम इसलिए हमने तय किया है कि बिहार में अब बेरोज़गारी के खिलाफ हल्ला बोल यात्रा होगी। हर ज़िले में, आपकी बात जहाँ जहाँ तक जा रही हो सब समझ जाएं, हर ज़िले में ये यात्रा आएगी। हर ज़िले में हम आएंगे, हम आकर लोगों से बात करेंगे, विशेष तौर पे युवाओं से, और आंदोलन की स्पष्ट रूप से तैयारी करेंगे। और इस देश में अगले साल भर के अंदर स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होने की पूरी संभावना है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप आंदोलन को लेकर अब से रूपरेखा आपकी तैयार हो गई है। जो आपके आंदोलन के साथ छात्र जुड़ेंगे विभिन्न ज़िलों में, तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? नहीं, हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, वो है 9810408888। और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9810408888। ये हल्ला बोल यात्रा के लिए हेल्पलाइन नंबर है। जिसको भी इस यात्रा से जुड़नी हो
जिसको सूचना भी चाहिए हो यात्रा से संबंधित, और चाहे पूरी यात्रा में जिनको शिरकत करना हो या फिर अपने ज़िले में भी अगर हिस्सा लेना हो, उनके ज़िले में जब यात्रा आ रही हो तो कहाँ कार्यक्रम हो रहा है, या उनको अगर आयोजन में शामिल होना है, उनको खुद इन्वॉल्व होना है कि मैं तैयारी करूंगा, मैं इसमें ज़ोर शोर से लगूंगा, मैं सिर्फ दर्शक नहीं रहूंगा, ऑब्जर्वर नहीं रहूंगा, तो वो भी आगे आके जिम्मेदारी ले सकते हैं। ऐसे लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम है जो उनसे बात करेगी और हर ज़िले में हम जाएंगे, हर ज़िले में संवाद करेंगे, हर ज़िले में जन चेतना का काम करेंगे और इस आंदोलन की तैयारी करेंगे। कई बार आप आंदोलन के दौरान जो है आप जेल भी गए हैं, तिहाड़ जेल की भी यात्रा करके आए हैं, तो क्या लग रहा है कि छात्र बिहार में आंदोलन में कितने प्रतिशत हिस्सा लेंगे और कितना प्रतिशत लग रहा है कि सफल हो पाएगा? देखिए, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि पूरे देश को के इस आंदोलन को, इस राष्ट्रीय आंदोलन को बिहार से ही दिशा मिलेगी। बिहार की सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है इस युवा आंदोलन में, और बिहार की हमेशा सबसे बड़ी भूमिका रही है हर बड़े बदलाव में। चाहे वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, चाहे गांधी जी की कर्मभूमि रही हो बिहार, चाहे सत्य अहिंसा न्याय के लिए बुद्ध महावीर की भूमि रही हो बिहार, बिहार ने पूरी दुनिया को आंदोलन करना सिखाया है अहिंसक ढंग से। तो एक बार फिर इस राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भी और इसको दिशा भी बिहार से ही मिलने वाली है। जहाँ तक जेल जाने की बात है, देखिए, हमें जेल में डाला गया, लेकिन इससे हमको ये इस उम्मीद से डाला गया कि हम जैसे लोग डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हमें इनसे डर नहीं लगता है। इन्होंने डर का माहौल बना रखा है पूरे देश में, सबको डरा रखा है। फिल्म बनाने वाले लोगों को डरा रखा है, फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलो, ट्वीट करो तो। उद्योगपतियों को डरा के रखा हुआ है कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे अगर तो भाई धंधा नहीं कर पाओगे। मीडिया में लोगों को, बड़े बड़े लोगों को डरा के रखा हुआ है, न्यायपालिका में लोगों को डरा के रखा है। लेकिन दुनिया की कोई सरकार युवाओं को कभी डरा के रख सकती है क्या? उनके पास खोने को कुछ है ही नहीं, किस बात का डर? और पाने को सब कुछ है, और सबसे ज़्यादा दाव पे युवाओं का ही लगा हुआ है, उनका भविष्य दाव पे लगा हुआ है। तो युवाओं को नहीं डरा सकते ये लंबे समय तक। एक आखिरी सवाल होगा कि आप युवा राष्ट्रीय हल्ला बोल जो आपका जो संगठन है, तो क्या इसमें कोई राजनीतिक पार्टी भी इन्वॉल्व है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि कोई बहुत सारे संगठन बनते हैं लेकिन राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व होता है और वो चौपट हो जाता है, तो इस पर क्या? नहीं, देखिए, युवा हल्ला बोल आंदोलन जो है वो ना ही राजनीतिक पार्टी है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन विरोध करती है। हम स्पष्ट रूप से युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए आंदोलन करते हैं। ये स्वतंत्र आंदोलन है, ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी का कोई विंग भी नहीं है, जुड़ा हुआ भी नहीं है किसी रूप से। तो हर छात्र युवा को इस वक्त अपनी हर तरह की आइडेंटिटी, राजनीतिक पूर्वाग्रह को पीछे छोड़ के वो किस पार्टी का समर्थन करता है, किस पार्टी का विरोध करता है, ये सब भूल के इस वक्त इस युवा आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए। वो सबसे पहले युवा है, सबसे पहले देश का नागरिक है, उसको सबसे पहली चिंता देश का भविष्य और युवाओं का भविष्य होना चाहिए। अपने पार्टी का भविष्य उसकी पहली चिंता नहीं होना चाहिए। अपने नेता का जय जयकार करे ये उसकी सबसे पहली चिंता नहीं होनी चाहिए। उसकी चिंता होनी चाहिए कि हमारा देश बेहतर बने, उज्जवल बने, हमारे देश के युवाओं के पास अवसर हो। ये जो इतनी बड़ी आबादी है युवाओं की, इसको कौशल मिले, शिक्षा मिले, रोज़गार मिले, ये होना चाहिए ना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। ये कब होगा? जब इसके लिए संघर्ष किया जाएगा सकारात्मक ढंग से। संघर्ष कौन करेगा? युवा खुद करेगा। बदलाव कौन लाएगा? युवा लाएगा। तो जो सामने आएंगे वो अग्रणी भूमिका निभाएंगे, वो बड़ा बदलाव लाएंगे। और जब ये आंदोलन बिल्कुल अपने चरम पे होगा तो उसके बाद ये आंदोलन इस देश की राजनीति की भी दशा दिशा तय करेगा। भले हम स्वतंत्र हैं, भले हम किसी राजनीतिक पार्टी से ना जुड़े हों, लेकिन जब युवा आंदोलन होगा तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना राजनीति पे, उसका तो पूरे पॉलिटिकल फ्यूचर पे असर पड़ेगा। और इस युवा आंदोलन का विरोध करके हम तो ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में इस युवा आंदोलन के विरोधी लोग चुनाव लड़ने लायक भी न रहे। ये भी अभी समझ लें सब लोग। तो इस आंदोलन के सबको समर्थन में आ जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी भाषा का हो। चूँकि इस वक्त हमारे साथ है युवा राष्ट्रीय हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक अनुपम जी बातचीत कर रहे थे। कई बार आंदोलन के दौरान जेल भी गए हैं, यहाँ तक कि तिहाड़ जेल की भी यात्रा करके आए हुए हैं और अब बिहार में एक बड़ी आंदोलन की तैयारी चल रही है। आप इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इस आंदोलन के बारे में विशेष रूप से जानकारी ले सकते हैं। हालांकि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार।